थोड़े समय की बहुत कठिनाई है। मैंने सोचा था कि 2-4 मिनट में पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत जहाँ पहुंचना था वहां मुझे 2:30 बजे पहुंचना था। आज इंद्र देवता ने पता नहीं शाहजहांपुर और बरसात का कोई खास संबंध है। जब भी मेरा कार्यक्रम बनता तब बरसात जरूर होती है। ये इंद्र देवता का आशीर्वाद। एक तरह से भगवान इंद्र के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने प्रत्येक कार्यक्रम में काय की गर्मी, काय का मौसम, ये जो बरसात का मौसम, वाकई आनंद आ जाता। आज यहाँ हॉस्पिटल के 100 बेड के नवीन हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर, अभी तक हमारा हॉस्पिटल 200 बेड का था। अब ये 20 करोड़ की लागत से 100 नए बेड जो जुड़े हैं, खास करके जच्चा बच्चा की दृष्टि से ये बड़ी सुविधा होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस विकास कार्य के लोकार्पण का। इस नवीन चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे स्त्री रोग, शिशु रोग के सभी मरीजों के लिए उनकी समस्या का समाधान होगा। मरीजों के लिए ओपीडी कक्ष, प्रसूति कक्ष, 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरी एचडीयू, 10 बिस्तरी पीआईयू, 25 स्कूल मिलाकर के अलग अलग जांचों के साथ, सभी कक्षों के साथ अत्याधुनिक सुविधा का ये जो नया एक दरवाजा खुला है। मैं शाहजहांपुर के माननीय विधायक और सांसद जी पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियां बजा करके आप अपने शाहजहांपुर के अंदर लगातार विकास की जितनी संभावना थी, उन सारी चीजों में एक के बाद एक हमारे लिए, अभी आपने बड़ी बात कही नहीं, मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन भी आ रही। जोरदार तालियां नर्मदे महारानी की। और उससे बढ़कर केन पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों सीमाओं के बीच लगभग 20 साल पुरानी योजना थी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब ये बात आएगी तो सत्य सामने आएगा ही। ये पानी का लाभ यहाँ के किसान आज से 20 साल पहले ले सकते थे, उनकी सारी जिंदगी बदलती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। कभी हमारे द्वारा यहाँ जब भी सरकार से प्रस्ताव जाता, येन केन प्रकार वो सरकार टाल देती। जब हमारी सरकार वहां बन गई, यहाँ सरकार कांग्रेस की, तो ये टाल देते थे। लेकिन आज जब हमने आगे बढ़ करके इस चुनाव के बाद आगे बढ़े, तो दोनों तरफ से लगभग 13 जिले हमारे हैं। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाहजहांपुर, आगर, उज्जैन, यहाँ तक कि पीने के पानी और बाकी चीजों की सप्लाई के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगभग 13 जिलों के अंदर ये पूरा लाभ मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं कि प्याज की मंडी है। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप तो जितनी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा वाली खेतों में फसल हो सकती है, सबका प्लान बनाओ। सब दूर 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली शाहजहांपुर में मिला करेगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए ही तो सरकार बनती है। सरकार क्यों नहीं बनना चाहिए? और सरकार बनने के बाद खास करके ये अंचल तो अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अपने पुरुषार्थ पराक्रम से आलू, प्याज पूरे देश के लोग अगर कहीं खरीदने आते हैं तो शाहजहांपुर जिले के अंदर आते हैं। और शाहजहांपुर में अभी आपने फूड इंडस्ट्री की बात नहीं की है, अभी रह गया है, कोई बात नहीं। मैं वैसे देने की घोषणा करता हूं, शाहजहांपुर के अंदर फूड इंडस्ट्री खुलेगी, जिसके माध्यम से यहाँ के उत्पादन पे खास करके कृषि आधारित अपनी फसलों के लिए प्रॉपर लोगों को उनकी कीमत भी मिलेगी। और हमारे द्वारा देश के माध्यम से विदेश में भी यहाँ के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका निर्यात करेंगे। सरकार बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है कि हमारे अपने किसानों ने तो मेहनत करके उत्पादन में उत्पादकता बहुत अच्छी बढ़ाई है, लेकिन बाद का काम सरकार का है। और रोजगार के लिए जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे,
प्रगति में कहीं अधूरापन रहेगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी चाहिए। जब तक कृषि आधारित हमारे सभी प्रकार के उत्पाद, सभी प्रकार के कॉटन आधारित उत्पाद जो भी हो सकते हैं, सब में लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले समय कोयम्बटूर गया था, तमिलनाडु के अंदर, और वहां के भी उद्योगपतियों से कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश आइए। अभी 7 और 8 तारीख को बेंगलोर जाने वाला हूं। आने वाले समय में खास करके भविष्य में जो ये जिस प्रकार का निवेश आ रहा है, उज्जैन की समिट रीजनल की थी, जिसमें हमने अपने संभाग के अंदर साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे को स्थापित करने की बात कही है। लेकिन आज समय लंबा लग जाएगा। मैं आज तो छोटी बात करके जल्दी भागना चाह रहा हूं। अपने बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और बहने बेटी आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ में राखी बांध करके। ये जो आनंद आपने लुटाया है, सारे जीवन इसका आनंद मैं भूलूंगा भी नहीं, और ये आनंद है भी सही। ये हमारे तीज त्योहार केवल घर की दीवारों के अंदर मनाने के लिए नहीं है। हमारे परिवार में तो हम मनाते ही हैं, लेकिन प्रत्येक त्योहार चौड़े चौगान सबके बीच मनाने की जरूरत होती है। जब हमने कहा हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटने के लिए निकले, हमारा उदात्त विचार जीव और जीर्णोद्धार की भावना के आधार पर चलता है, तो हमारे तीज त्योहार ये अपने दीवारों को बाहर लाने की जरूरत। इसलिए हमने कहा कि हर एक त्योहार केवल छुट्टी करके अपने घर में नहीं बैठ सकती। छुट्टी तो होगी जो होगी त्योहार के दिन, लेकिन समाज के साथ ये आनंद महसूस करना चाहिए। इसलिए ये परंपरा हमने प्रारंभ की है। और ये रक्षाबंधन का त्योहार तो ये सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि हाँ, सावन का महीना आया है। और बहनों का तो कहना ही क्या, माँ बाप के बाद परिवार पे अगर सबसे ज्यादा कोई स्नेह लुटाती है तो अपनी बहनों का ही तो प्यार रहता है, जिससे हमारे परिवार परंपरा आगे बढ़ता हो, आनंद लेता है, उसका एहसास हमको होता है। ये गौतम जी कह रहे हैं कि 250 रुपए भी आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। आने वाली 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी नगर निगम, नगरीय केंद्र, ग्राम केंद्र, एक साथ 25,000 स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार भी मनेंगे। और अभी रोज 1 से लेकर 10 तारीख तक तो राखी बांध रहे। उस दिन एक साथ एक सिंगल क्लिक से 1,39,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 250 रुपए की राशि नहीं है, ये बहनों के प्रति, नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। हमारी बहनों को पैसे की कीमत मालूम है। भाई तो और उड़ा देते, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बहन से अगर 5 पैसे भी खर्चा होते हैं तो 100 बार सोचती और 1 बार खर्चा करती है। ये उनका अपना चरित्र है और ये उनकी अच्छाई है। उनके द्वारा उनके हाथ में दिशा 1-1 रुपया बोल बोल के लगता है, उसका एहसास होता है सच्चे अर्थों में। तो बहनों का जो योगदान भारतीय संस्कृति में है वो कोई छिपा नहीं है। इसलिए हमारे देश के लिए तो हमने मातृ संस्था से जोड़कर देश की कल्पना की है। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की, क्योंकि हमने मातृ सत्ता की महत्ता को स्वीकार किया। हमने नवग्रह में भी पृथ्वी को वसुंधरा माना है, माता माना है। हमने अपना जीवंत प्रमाण आपस से जोड़ करके देखना चाहा है। इसलिए प्रत्येक त्योहार, और हाँ, हम तो डंके की चोट कहते हैं, क्या संक्रांति का आनंद आता है। संक्रांति भी केवल भाई गिल्ली डंडे और पतंग उड़ाने में नहीं लगाते। हमारी बहनें सही अर्थ में संक्रांत मनाती है। बहनों के सुहाग का सामान बांट करके बहनें जो जिसकी सोई जैसी है वो वैसे आनंद मनाती। तो संक्रांति का भी 7 दिन का हमने पूरा उत्सव मनाया। बाद में गुड़ी पड़वा मनाया। और विश्वविद्यालय के कुलपति, हमने कहा कुलपति ये शब्द हमारा नहीं है, हमारा तो कुलगुरु होना चाहिए। और सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु बदल के रख दिया है। गुरु परंपरा ये हमारी प्राचीन काल की परंपरा है। और गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जिस व्यक्ति का नाम, उसको गुरु के नाते से जाना जाता है। हमारी संस्कृति इसलिए विश्व गुरु के नाते से दुनिया में जानी जाती है। हमने किसी देश पे कब्जा करने का कभी हमारा इतिहास नहीं है, लेकिन हमारी अच्छाई बांटने का इतिहास है।
इसलिए हजारों साल पहले तक्षशिला, नालंदा, एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय मानवता की स्थापना के लिए जाने जाते थे। 5000 साल पहले उज्जैन में भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मध्य प्रदेश को दिया था। यह उदात्त संस्कृति हमको अपने त्योहारों के पास ले जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद रक्षाबंधन का उत्सव और 10 तारीख को 250 रुपए मिलेंगे और 1250 तो जो मिलना ही है, ये दोनों मिला के 1500 होंगे और उसके माध्यम से बहन कोई कपड़े खरीदेगी, कोई मिठाई लेगी, कोई राखी लेगी। आप 19 तारीख को जब अपने सगे भाई को राखी बांधोगे तो समझ लूंगा मुझे अपने मस्तक पे तिलक लग गया। ये आनंद आप सब दे दोगी। ये आनंद हमारा लगातार चलते रहना चाहिए।